हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज से हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न सब्जेक्ट पे हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मेरा ये प्रॉमिस है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वीडियोस सही से देखते हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। हम आपके वीडियो को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेंशन एनी टू इविल्स विच हैड क्रेप्ट इनटू एन हिंदू सोसाइटी। आंसर फर्स्ट, rigid caste system and complicated ritual, poverty and population, unemployment and poverty, partiality and nepotism। रेड कलर से जो भी लाइन हाईलाइटेड है वो उसका आंसर है। आंसर ए, रिजिड कास्ट सिस्टम एंड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स। क्वेश्चन सेकेंड, मेंशन एनी टू ह्यूमैनिटेरियन एक्ट undertaken by Christian missionaries। Number 1, hospitals and orphanage. Number 2, business and employment, setting of church and monasteries, education and business training। Friends, hospitals and orphanages were set up by missionaries in order to provide English education and a basic shelter for Indian society। Next question, who has often been called फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? क्वेश्चन ए, स्वामी विवेकानंद, बी, दयानंद सरस्वती, सी, राजा राम मोहन रॉय एंड डी, महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को पायनियर ऑफ इंडिया या फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय समाज सुधार के प्रणेता थे। क्वेश्चन 4, नेम द कॉलेज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज एट वाराणसी, हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा, हिंदू कॉलेज इन मद्रास, हिंदू कॉलेज इन बॉम्बे। फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा, जिसे कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना गया, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित किया गया था, इसलिए आंसर बी सही होगा। बाकी जगहों पर हिंदू कॉलेज की स्थापना अन्य लोगों ने की। Who started संवाद कौमुदी, a Bengali weekly along with मिरातुल अखबार, a Persian weekly। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, संवाद कौमुदी बंगाली में है, मिरातुल अखबार पर्शियन लैंग्वेज में है और ये वीकली पब्लिश होते थे। दीज वर द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज। आंसर ए, स्वामी विवेकानंद, बी, दयानंद सरस्वती, सी, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय इज करेक्ट। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना भारतीय समाज को एक नई दिशा देने, उसे बुराइयों से मुक्त करने और उसमें जागृति लाने के लिए गठित किया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज ब्रह्मो समाज फाउंडेड। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेट्स याद रखनी है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है वो ऑप्शन ए के तहत 1828 में हुई है। 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना है। 1895 में कोई स्थापना नहीं है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए 1828 सही होगा। क्वेश्चन 8, mention any one belief of the Brahmo Samaj। Option A, there was one God, all men are equal, caste system should be in society। फ्रेंड्स, all of the above भी यहाँ दिया है, बट आपको ध्यान देना है caste system should be in society was a evil। so आंसर डी न सही होके ऑप्शन ए, there was one God, ये एस्टैब्लिशमेंट सही होगा। क्वेश्चन 9, हु विच समाज क्वाइंट द फ्रेज गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो, किसने कहा? ऑप्शन ए, आर्य समाज, बी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एंड हरिजन समाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन विच हम ये देखते हैं कि आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो वेदांत फिलॉसफी की स्टैब्लिशमेंट की थी। क्वेश्चन डी,
हु गेव कॉल इंडिया फॉर इंडियंस? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन रॉय एंड डी महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, इसमें भी ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती सही होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती की एक कॉल थी इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम द समाज फॉर्म्ड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सो आंसर ए आर्य समाज करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर ने की है। हरिजन समाज की स्थापना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 12, व्हेन वाज आर्य समाज फाउंडेड? आर्य समाज की स्थापना हुई कब? 1828, ये ब्रह्म समाज की स्थापना की डेट है। 1875, दिस इज द डेट, सो आंसर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी 1897, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना का ईयर है। 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट का ईयर है, इसलिए ऑप्शन बी 1875 सही होगा। क्वेश्चन 13, सत्यार्थ प्रकाश बुक कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ विच समाज? सत्यार्थ प्रकाश किस समाज की फिलॉसफी को बताती है या किस समाज से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी प्रार्थना समाज, डी हरिजन समाज। फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी बुक सत्यार्थ प्रकाश वेदांत फिलॉसफी बताती है जो आर्य समाज से संबंधित है। क्वेश्चन 14, हु रोट दिस बुक सत्यार्थ प्रकाश? पीछे मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के लिए प्रकाश की खोज या सत्य की ओर जाने वाला रास्ता के नाम से एक बुक पब्लिश की थी। क्वेश्चन 15, विच वन स्टेप आर समाज taken for spread of education in India? Large number of DAV, widow remarriage, women's education, teacher training program. Friends, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम से जो एक सीरीज बनाई गई थी जो अभी भी चलती है, वो उनकी एस्टैब्लिशमेंट आर्य समाज के द्वारा हुई, इसलिए ऑप्शन ए लार्ज नंबर ऑफ DAV इज राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन started शुद्धि मूवमेंट टू गेट बैक कन्वर्ट्स इनटू फोल्ड्स? जो भारतीय समाज है उसमें से जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया था उनको वापस अपने समाज में जोड़ने के लिए किस मूवमेंट की स्थापना हुई? तो ये शुद्धि मूवमेंट था जिसे आर्य समाज ने चलाया था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एंड हरिजन समाज सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन 17, मेंशन एनी वन प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज? oneness of God, child marriage restrictions, removal of untouchability, rituals and tradition, observation। आप अगर इसमें देखेंगे तो oneness of God, ईश्वर एक है या सुप्रीम पावर की यूनिटी है, ये बात आर्य समाज के द्वारा बताई गई और ये इनका मेन बिलीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड प्रार्थना समाज? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी आर.जी. भंडारकर एंड एम.जी. रानाडे, सी राजा राम मोहन रॉय, डी महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, बी आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जिसे भारतीय समाज को बुराइयों से बचा करके सत्यता के मार्ग पर वापस लाया जा सके। तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना इनके द्वारा थी। 19 क्वेश्चन, वेयर वॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी सेटअप? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफी देयर इज़ अ गॉड के सेंस में, मीन्स गॉड की यूनिटी को बताने के लिए या गॉड के ऑब्जर्वेंस को बताने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स सही होगा। इंग्लैंड, आयरलैंड एंड जापान सही आंसर नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाउटास्की ने की थी। नेम द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी? जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड रिपन एंड डी मैडम ब्लाउटास्की। सो मैडम ब्लाउटास्की इज द राइट आंसर बिकॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अडयार में की गई थी और इसकी हेड
एनी बेसेंट जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 एंड इंडियन आर्म्स एक्ट 1878? सो आंसर, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एंड सर सीपी एल्बर्ट। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, जिसे कि बहुत ही क्रूर गवर्नर जनरल के तौर पर जाना जाता है, राइट आंसर होगा। विलियम जोन्स एक अच्छे स्कॉलर थे, लॉर्ड रिपन ने इसे रिपील किया था। हु वॉज रामकृष्ण परमहंस? रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ऑप्शन में, अ प्रीस्ट इन काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर, एडिटर ऑफ संवाद मैनपुरी, सी फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, एंड नन ऑफ अबव। रामकृष्ण परमहंस was a priest in Kali temple in Dakshineshwar. That's why option A is the right answer. Founder of Ramakrishna Mission स्वामी विवेकानंद हैं। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 23, मेंशन एनी वन ऑफ द रामकृष्ण परमहंस मिशन बिलीफ। आंसर ए, फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्म सच्चाई बताते हैं। बी, वोमेन्स एजुकेशन, इक्वलिटी फॉर ऑल पर्सन। ये तीनों के तीनों बिलीफ रामकृष्ण परमहंस मिशन के एम के रूप में है या प्रीचिंग के रूप में है, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु वाज स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद कौन थे? ऑप्शन ए, अर्डेंट डिसिपल ऑफ रामकृष्ण मिशन, बी, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, एंड नन ऑफ अबव। फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं सही होगा, चूँकि विवेकानंद एक स्कॉलर और रिलीजियस प्रीचर थे, इसलिए अर्डेंट डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25, हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज यानी सच्चाई की खोज करने वाला समाज, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रेट स्कॉलर ज्योतिबा फुले। सो ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद, बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय विल नॉट बी करेक्ट। ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले इज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। क्वेश्चन 26, हु फाउंडेड रामकृष्ण परमहंस मिशन? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद, बी, दयानंद सरस्वती, सी, राजा राम मोहन रॉय, एंड डी, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ऑप्शंस बहुत सिमिलर रखे गए हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये भी सही हो सकता है, बट आपको करेक्ट आंसर पे ही ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर फॉर रामकृष्ण परमहंस मिशन एस्टैब्लिशमेंट। क्वेश्चन 27, व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन फाउंडेड? रामकृष्ण मिशन के फाउंडेशन की डेट आपको फिर अगेन वही 4 ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। आपको याद रखना है किस में किसका एस्टैब्लिशमेंट है। ए में 28 में ब्रह्म समाज है, 1875 में आर्य समाज है, 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की एस्टैब्लिशमेंट है, 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट है। सो ऑप्शन सी, 1897 इज राइट। क्वेश्चन 28, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन 18 दिसंबर 1885 में किसने की? फ्रेंड्स, इस पर मैंने थोड़ा इनलार्ज किया है जिससे कि क्वेश्चंस को और थोड़ा ब्रॉड बनाया जा सके। डेट दी हुई है, डेट पे भी आंसर बन सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ए.ओ. ह्यूम ने किया था, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, लॉर्ड रिपन ने प्रेस एक्ट रिपील किया है, सी.बी. एल्बर्ट ने एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी लाई थी। क्वेश्चन 29, हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी एंड सलीम अली। यहाँ पर सर सैयद अहमद खां इज द राइट आंसर, जिन्होंने मेयो कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो वैदिक ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30, हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1886? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में फॉर्म किया गया था। ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां, बी, अबुल कलाम आज़ाद, सी, दादा भाई नौरोजी, डी, सलीम अली। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी, इसलिए दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। हु फाउंडेड फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन इन 1876? ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इज द राइट आंसर। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ही वो थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जामिनेशन को क्रॉस किया था। क्वेश्चन 32, हु कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी दादा भाई नौरोजी, डी सलीम अली। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी is popularly known as the grand old man of India because he was the eldest member of Indian revolutionaries. Question 33, how the rediscovery of India's glory helped the Indians suffering from the lack of confidence? कैसे जो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफ़र कर रहे थे उसमें रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट ने हेल्प किया। सो यहाँ पर ऑप्शन डी इंडियन स्टार्टेड रीगेनिंग कॉन्फिडेंस। जब दूसरों ने प्रशंसा की इंडियन लिटरेचर की तो इंडियाज पीपल ऑल्सो बिगैन टू बिलीव इन इंडियन फिलोसफी। क्वेश्चन 34, हु सेट अप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एंड सी बी इल्बर्ट। ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। अगेन बता दूं, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया था, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया है एंड सर सी पी इल्बर्ट बिल लाए थे। क्वेश्चन 35, द मनुस्मृति एंड शाकुंतला वर ट्रांसलेटेड बाय whom into इंग्लिश? किसके द्वारा इनका ट्रांसलेशन हुआ? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, सी पी इल्बर्ट। अगेन ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। आपको बहुत ध्यान देना है कि बाकी जो नहीं सही ऑप्शंस हैं वो किस काम के लिए फेमस हैं, क्योंकि सारे लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। क्वेश्चन 36, हु ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इनटू इंग्लिश? ऋग्वेदा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? सर ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन एंड डी न्यू नेम मैक्स मूलर। And the D is right answer. Sir Max Muller translated Rigveda into English in order to know what is the depth and content of the Indian philosophy and literature. Question 37, name the author of the book India, what it can teach us? India हमें क्या बता सकता है? एक क्वेश्चन मार्क के तहत ये बुक आई थी। सर विलियम जोन्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन एंड डी again Max Muller. So D option, Sir Max Muller wrote this book in order to highlight the contribution of Indian literature and Indian philosophy in the knowledge of humanity. Question 38, who translated Bhagavad Gita in English? भगवत गीता को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? आपको याद रखना है, ऋग्वेदा नहीं पूछ रहा है, ऋग्वेदा मैक्स मूलर होगा। यहाँ पे सर विलियम जोन्स, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी चार्ल्स विल्किंस, इनके बारे में कहा गया है। सो भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स विल्किंस इनटू इंग्लिश। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 39, हु डिकोडेड अशोकान पिलर इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए अशोकान पिलर के इंस्क्रिप्शन को किसने डेसिफर किया, किसने डिकोड किया? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी लॉर्ड रिपन, सी डी चार्ल्स विल्किंस। सो द आंसर बी जेम्स प्रिंसेप ने अशोकान पिलर की जो इंस्क्रिप्ट है उसको डेसिफर किया था, उसकी मीनिंग डिकोड की थी। क्वेश्चन 40, हु रोट बुक इंडिया एंटिक्विटीज एंड इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करते हुए सर जेम्स प्रिंसेप ने ये बुक्स लिखी थी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एस्टैब्लिशमेंट में थे। सी लॉर्ड रिपन प्रेस एक्ट को रिपील करने में थे। चार्ल्स विल्किंस अपने अदर कामों में थे। क्वेश्चन 41, हु वॉज इन्वॉल्व इन द एक्सकेवेशन एंड डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा? मोहनजोदारो और हड़प्पा की डिस्कवरी में, एक्सकेवेशन खनन में या उसकी खुदाई में किसका सहयोग था? सर विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी अलेक्जेंडर कनिंगम एंड डी सर जॉन मार्शल। प्रोफेसर सर जॉन मार्शल की प्रेसिडेंसी शिप में या उनकी अध्यक्षता में ये दोनों एक्सकेवेशन कराए गए, इसलिए ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल सही होगा। 42,
हु फाउंडेड आर्य समाज? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन रॉय, डी महात्मा गांधी. अगेन ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर. स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की है और महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी. इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 43, हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? अगेन वही 4 ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें. स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन एस्टैब्लिश्ड ब्रह्म समाज, महात्मा गांधी established हरिजन संघ. So option C Raja Ram Mohan Roy is the right answer for this question. Next question 44, who founded हरिजन संघ? हरिजन संघ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और डी महात्मा गांधी. अब तक एक्सप्लेनेशन से आप जानते हैं कि हरिजन संघ की एस्टैब्लिशमेंट डी ऑप्शन सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की है. स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एंड राजा राम मोहन रॉय ये समाज के नाम से ऑर्गेनाइजेशन से स्टैब्लिश किए थे. हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी लॉर्ड लिटन, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड डी सर सी.पी. एल्बर्ट. ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्हें कि व्योमेश चंद बनर्जी कहा जाता है फुल नाम इनका, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था चूंकि ये इल्डेस्ट मेंबर थे. 46, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था जो कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश है. इसलिए ऑप्शन ए बॉम्बे इज द राइट आंसर. बी मद्रास, कैलकाटा, कानपुर is not right answer. So option A Bombay is correct. 47 question, how many delegates did attend first session of Indian National Congress? Indian National Congress की फर्स्ट सेशन में कितने डेलीगेट्स ने पार्ट लिया था? सो ऑप्शन ए 72 डेलीगेट्स, बी 62 डेलीगेट्स, सी 82 डेलीगेट्स, डी 27 डेलीगेट्स. ऑप्शन ए 72 delegates participated in first session of Indian National Congress is right answer. Question 48, how did Britishers accept the formation of Indian National Congress? Indian National Congress के एस्टैब्लिशमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस रोल को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे एक्सेप्ट किया? क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने इसका वेलकम किया था एस्टैब्लिशमेंट का. सो ऑप्शन ए नेशनल पार्टी के तौर पर, बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर, सी सेफ्टी वॉल्व के तौर पर, डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रीडम के तौर पर. ऑप्शन सी सेफ्टी वॉल्व के तौर पर इसे एस्टैब्लिश किया गया था. क्वेश्चन 49, हु कैंसल्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने कैंसिल किया था? सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, सी लॉर्ड रिपन एंड डी चार्ल्स विल्किंस. यहाँ पे सी लॉर्ड रिपन सही होगा. याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कैंसिल होने की बात है, लगाने की बात लॉर्ड लिटन जी के द्वारा है. क्वेश्चन 50, हु रोड फेमस बुक गुलामगिरी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय एंड डी ज्योतिबा फुले. ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, SC ST और वुमेन्स एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल है. इन्होंने ही इस गुलामगिरी बुक की रचना की थी. क्वेश्चन 51, हु वॉज इन्वॉल्व इन द एक्सक्यूवेशन एट सारनाथ एंड सांची? सारनाथ और सांची के उत्खनन या उसकी खोज में कौन इन्वॉल्व था या कौन उसकी खोज में कंट्रीब्यूट किया था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी अलेक्जेंडर कनिंघम एंड डी चार्ल्स विल्किंस. सर अलेक्जेंडर कनिंघम contributed in the excavation of Sarnath and Sachi. Thank you friend, thank you watching this video. Kindly like, subscribe and do mention your suggestion in comment box. Friends, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए ऐसे नए और वीडियो अगले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे लाता रहूँगा. हमारा प्रॉमिस है हम MCQ सीरीज़ को
पूरी तरीके से आपके पूरे कोर्स हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश इन सारे सब्जेक्ट्स पर कवर करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।